अच्छा डॉक्टर साहब, विजन की या ख्वाब की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, और लोगों के और बहुत नेक नियति से उनके बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए एक रिगरस मेहनत की या एफर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे माशाल्लाह अगर आप 80 यानी काम तो आप उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन 87 में आपने ख्वाब देखा और अभी तक, तो एक ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट है। मैं चाहूँगा आप इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालें, क्योंकि अमूमन बात को लोग एक तरफ ले जाते हैं, या तो वो समझते हैं कि सिर्फ़ ख्वाब होना ज़रूरी है या सिर्फ़ अल्लाह पर एतमाद होना ज़रूरी है, और वो शायद उतनी एफ़र्ट हम लोग पुट इन नहीं कर पाते, जो मैंने अपने साथ भी देखा और अमूमन अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखा। कंसल्टिंग में भी ये बात ऑब्ज़र्व की कि हम बाज़ औक़ात बहुत अच्छा टारगेट सेट कर लेते हैं, हम अल्लाह को भी साथ लेते हैं, दुआएँ करते हैं, लेकिन हम शायद वो एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे होते उतनी कंसिस्टेंट। तो उसकी क्या अहमियत है? देखिए, सबसे पहले विजन की बात हो या मिशन की बात हो, उसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो ऐसे नहीं हो सकता कि जी मैंने कल ख्वाब देखा और मैं उसके ऊपर, जैसे अमूमन होता है जो कि जो ख्वाब देख ले कि मैं ये करूँगा जी, और फिर मैं उसके लिए जो है ना, और अल्लाह पे भी यकीन है, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का वो, लेकिन हमें पता है कि हम किस क्वालिटी के मुसलमान हैं, ये भी अंदाज़ा है हमें। तो जब तक इस प्रोसेस के अंदर नहीं जाना, उसको प्रोसेस, इसका एक प्रोसेस है, और इसकी जो है ना, आप ये खुद ख्वाब देख लें और बड़े-बड़े ख्वाब देख लें और कहें कि मैं इसको पालूँगा, नहीं हो सकता। उसकी आपकी इसकी मेंटरिंग की ज़रूरत होती है। जब आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं या विजन स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका एक प्रोसेस है, आप एक साइकिल से गुज़रते हैं, और उसके लिए आपको मेंटरशिप चाहिए होती है और किसी ऐसे आदमी से चाहिए होती है जिसने ये चीज़ें की भी हों या उसको इसका अंदाज़ा हो। और ये प्रोसेस एक एक सफ़े का मिशन लिखने के लिए ये ऐसे नहीं है कि मैं सोचा और 4 लफ्ज़ लिखे और मैं उसके बाद में उसको छाप दिया और उसके बाद शुरू हो गया। मुझे जो हर लफ्ज़ लिख रहा हूँ उसका मुझे मतलब पता होना चाहिए, उसकी इम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए, और तो उसमें हम एक प्रोसेस से गुज़रे थे, विजनिंग एक्सरसाइज से गुज़रे थे। और जो सुलेमान अहमद साहब जो थे, उनके साथ मेरे ये हुआ था, और उसके लिए हमने कोई 3-4 महीने लगाए थे, और उसका एक पूरा डिफ़ाइन हुआ था, और उसके लिए फिर हमने लोगों से बात भी की थी, और हर लफ्ज़ के ऊपर जब एक डॉक्यूमेंट बन गया, एक ड्राफ्ट बन गया, और इस ड्राफ्ट के बाद उसमें आपने हर लफ्ज़ के ऊपर उसके मायने पूछे गए, उसके क्या, अब से इससे आपका क्या मतलब है, ऐसे क्या मतलब है। और फिर उसके बाद अगर वो नहीं, मैं क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी लेके आए, जब क्लैरिटी हुई तो फिर उस लफ्ज़ को उसके हिस्से में हिस्सा बनाया गया। और इस क्लैरिटी लेने के लिए आपको सिर्फ अपने आप से नहीं पूछना, किताबों से नहीं पढ़ना होता, या किसी भी किताब से नहीं ले सकते, बस आपको लोगों से बात करनी होती है, और मुख्तलिफ स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन के साथ बात करनी पड़ती है। आपको दुनियावी लोगों से भी बात करनी पड़ती है, आपको दीनी लोगों से भी बात करनी पड़ती है, आपको उन लोगों से भी बात करनी पड़ती है जिन्होंने इसको एक्सरसाइज किया और वो इसमें कामयाब रहे हैं। तो आप लोगों की उनकी चीज़ों को समझते हैं कि उसने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। करना तो सब कुछ है कि जैसे हमारे एज ए सर्जन हूँ, मैं कार्डियक सर्जन हूँ, तो और सर्जन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कब ऑपरेशन नहीं करना। करना तो बड़ा आसान है कि जी इसको ये है, ये कर लो, लेकिन उसके चारों तरफ देखते हुए ये सोचना कि जी ये इसका ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ये नहीं आएगा जो हमारा मकसद है, और मरीज़ को ठीक नहीं होना। आप फिर उसके साथ बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं। तो इसी तरीके से क्या नहीं करना और क्या करना है, उसका एक रूट बनता है, और उसके साथ फिर उसके लेके चलते हैं, और फिर आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं और उसको अलाइनमेंट लेके आते हैं। अगर वो आपके साथ अलाइन नहीं है तो आप उसको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना